हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। फिर से आज का मैं वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ वो रीजनिंग है। रीजनिंग में पार्ट 1 है। इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया था रीजनिंग का इंट्रोडक्शन का, तो मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख लें, ठीक है ना। आज का जो मैं रीजनिंग बनाने के बाद फिर इसके बाद मैं बनाऊंगा फिजिक्स का। इसके बाद जो वीडियो होगा वो फिजिक्स का होगा, क्लास 12 का फिजिक्स का। इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो मेरा रीजनिंग का रहेगा। अब देखिए, रीजनिंग में कौन सा चैप्टर पढ़ना है। लेसन 1 है। लेसन का नाम है सादृश्यता, या इसको संबंध बोलते हैं। एनालॉजी, ANALOGY, और सिमिलरिटी, SIMILERITY, ठीक है ना। तो दोस्तों, इस रीजनिंग में जो लोग एकदम बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, शुरू से एकदम पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ से कंटिन्यू हो जाइए, क्योंकि यहाँ से हम जो भी बताने वाले हैं जीरो लेवल से, ठीक है ना, जीरो लेवल से आपका SSC CGL लेवल तक ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए मैं इसमें रीजनिंग में आपको सब कुछ बताऊंगा। ऑल कंपटीशन, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, ठीक है ना। जीरो लेवल्स में पहले छोटा बताऊंगा क्वेश्चन, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इस तरह से करके मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ये वीडियो आप लोगों को कई पार्ट में जाएगा, ठीक है ना। तो हम यही कहेंगे दोस्तों कि आप लोग मेरा सारा पार्ट्स देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से नॉलेज मिल सके दोस्तों। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि ये संबंध है। ये आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस संबंध। तो सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है बराबर, और संबंध का मतलब क्या होता है? रिश्ता यानी रिलेशन यानी संबंध, ठीक है ना। यानी बराबर का जो संबंध होता है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में कौन कौन से संबंध आते हैं। एक तो आता है शब्दों के आधार पर, एक आता है अक्षरों के आधार पर, एक आता है संख्याओं के आधार पर, तो एक और आता है कि सब मिक्स करके। तो मैं टाइप वाइज मैं सब लोग को आप लोग बताऊंगा। तो ये देखिए, अगर मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि ए का संबंध बी से है, फिर ये अनुपात है, ये समानुपात है। अगर ए का संबंध बी से है तो सी का संबंध क्या होगा, ठीक है ना। तो आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे डी होना चाहिए। तो जो संबंध इसमें होगा, इसमें बस यही देखना है कि इन चारों में इसके इधर का जो है, जो संबंध इसमें है वही संबंध इसमें होना चाहिए। ये तो हो गया अक्षरों के आधार पर, ठीक है ना। अगर हम देखें संख्याओं के आधार पर, अगर एक का संबंध 2 से है, फिर 3 का संबंध किससे होगा। ये क्वेश्चन मार्क जरूरी नहीं है कि आप मान लीजिए 4 पे आप दे दिया तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक है ना। तो क्या होगा, अब यहाँ से आप जानते हैं एक का संबंध 2 से है, तो यहाँ पे 3 का संबंध 4 से होगा, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए। तो आप लोगों को क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना, इस चैप्टर में। अब देखिए, फिर उसके बाद एक और कर दिया शब्दों के आधार पर। तो शब्दों के आधार पर मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि आज मेरा प्रत्येक वीडियो हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन दिखेगा। आप हर क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पूछती हैं, किस चीज से घुमा के पूछती हैं। देश से संबंधित, मुद्रा से संबंधित, नदियों से संबंधित कुछ भी पूछ सकता है। विलोम, एंटोनिम, सिनोनिम्स कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए टाइप नंबर 1। यहाँ पे लिखिए टाइप 1। टाइप 1 शब्दों के आधार पर, शब्दों के आधार पर। तो शब्दों के आधार पर जैसे कि देखते हैं क्वेश्चन,
तो मैं इसमें कुछ क्वेश्चन छाटा हुआ हूँ, वो क्वेश्चन जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है ना, एसएससी में पूछे गए हैं, स्नातक एसएससी में पूछे गए हैं, सीपीओ में पूछे गए हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को मैं देख कर कराता हूँ और इसके अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। अगर घर का संबंध कमरा से है तो विश्व का संबंध किससे होगा? अब ऑप्शन में आएगा, प्रश्न में कि सूर्य आएगा, ऑप्शन बी आएगा हवा, ऑप्शन सी आएगा आपका जमीन, ऑप्शन डी आएगा आपका राष्ट्र। अब बताइए, अब आप दिमाग ये लगाइए कि इसका क्या संबंध है कि यहाँ पे इससे संबंध बन जाए, इन चारों में क्या चीज हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आप ये दिमाग लगाइए कि कई कमरों से मिलकर एक घर बनता है, तो इसमें कौन सा ऐसा चीज है कि कई चीज से मिलकर के विश्व बनता है, ठीक है ना। तब भाई कई सूर्य तो होते नहीं है, सूर्य तो एक ही होता है। पहली बात तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हवाओं की वजह से विश्व का निर्माण तो होता नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। जमीन की वजह से विश्व का निर्माण थोड़ी होता है, इसे भी नहीं होता है। आता है ये राष्ट्र, क्योंकि विश्व में कई राष्ट्र होते हैं, कई राष्ट्रों में एक विश्व का निर्माण होता है, इसलिए ये कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। ये आपका पूछा गया है सन 1999 में एसएससी में पूछा गया है, एसएससी स्नातक में। आइए सेकंड वाले में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये सब शब्दों के आधार पर है, फिर इसके बाद अगला टाइप जो आएगा जो बताएंगे तो अक्षरों के आधार पर, फिर संख्याओं के आधार पर, इस तरह से आएंगे, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है स्पर्श का संबंध महसूस करना। तो स्पर्श का संबंध महसूस करना होगा। अभिवादन का संबंध, अभिवादन का जो संबंध होगा वो किससे होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है ना, शिष्टाचार। ऑप्शन नंबर बी है स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर सी है सफलता। ऑप्शन नंबर डी है मुस्कान। अब देखिए ये पूछा गया है, यह भी एसएससी स्नातक में सन 1999 में एसएससी स्नातक, ये फर्स्ट पाली में पूछा गया है, ठीक है ना। अब देखिए स्पर्श करने का संबंध, जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो महसूस करते हैं, ठीक है ना, तभी तो महसूस करते हैं हम। तो अभिवादन का संबंध इसी तरह से किससे होगा? महसूस संबंध। शिष्टाचार तो होगा नहीं, स्वीकार करना, ये स्वीकार करना बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि इससे सफलता और मुस्कान नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों। इसका संबंध किससे होगा? स्वीकार करना। कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरा है कि चिमनी का संबंध धुआं से है। चिमनी का संबंध धुआं से है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी पूछ दिया है, यहाँ पे भी क्या होगा संबंध है, यहाँ पे भी क्या होगा ये भी पूछेगा। अब दो चीज क्वेश्चन मार्क दे दिया है। अब उसका क्वेश्चन देखिए जितने भी अलग अलग टाइप्स को क्वेश्चन है मैं सारा क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, बस, ठीक है ना। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन है
बंदूक का संबंध गोली से है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। घर का संबंध छत से है। ऑप्शन नंबर सी, चिकनी मिट्टी मिट्टी का संबंध मृत्तिका से है। ऑप्शन नंबर डी, चाय का संबंध केतली से है। अब ये पूछा गया है आपका एसएससी सीपीओ सन 2003 में एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। अब बताइए, आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि इसका क्या रिलेशन दर्शा रहा है। भाई सभी लोग जानते हैं कि चिमनी से धुआं निकलता है, यहाँ पे निकलने वाली प्रक्रिया हो रही है, निकलने वाली। तो बंदूक से कौन चीज निकलती है? गोली तो निकलती है ना। घर से छत तो निकलता नहीं है, चिकनी मिट्टी से मृत्तिका तो निकलता नहीं है, चाय से कतली तो निकलती नहीं है। इसलिए निकलने के यहाँ पे संबंध दर्शा रहा है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बंदूक का संबंध किससे होगा? गोली से होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इसमें, ऊर्जा का संबंध जूल से है। बस यही तक दे देगा। अब उसके बाद आपका ऑप्शन देगा सीधे, तो उसका अगले का संबंध क्या होना चाहिए? कुल्हाड़ी का पीसना, कुल्हाड़ी का संबंध पीसना। ऑप्शन नंबर बी है। शक्ति का संबंध एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी है। अमीटर का संबंध धारा से है। और प्रतिरोध का संबंध ओम से है। ठीक है ना। ये आपका पूछा गया है क्वेश्चन 2013 में एसएससी सीजीएल में। एसएससी सीजीएल 2013 में टीयर फर्स्ट, यानी मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा। अब देखिए यहां पे मात्रक से संबंध बताया है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कुल्हाड़ी का मात्रक पीसना तो होता नहीं है। शक्ति का मात्रक एम्पियर तो होता नहीं है, क्योंकि ये विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है ना। अमीटर द्वारा धारा को मापा जाता है, ये एक मापक यंत्र है। ठीक है ना, न कि ये मात्रक है। ठीक है ना। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। प्रतिरोध को हम आर से दर्शाते हैं और ओम का सिंबल ऐसे होता है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब इसमें आप लोग खुद देख रहे हैं कि इसमें मात्रक से संबंधित आ जा रहा है और क्या बोलते हैं, निकलने से संबंधित कुछ भी दे सकता है इसमें। एंटोनिम, सिनोनिम, ठीक है, विलोम, हिंदी इंग्लिश में भी दे सकता है। इसमें कुछ भी चीज पूछ सकता है। संबंध किसी भी पूछ सकता है। बस आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर, बस आप लोग ये रखना है कि इसका संबंध इससे है तो फिर अगले का संबंध क्या होगा। बस क्वेश्चन देखते जाइए आप लोग। अब अगला क्वेश्चन क्या है? संपादक का संबंध समाचार पत्र से है। अगर संपादक का संबंध समाचार पत्र से है तो यहां पे क्या होगा और यहां पे क्या होगा?
आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए में है मेज का संबंध बढ़ई से। बढ़ई से, सॉरी बढ़ई ऐसे लिखाएगा, बढ़ई से। ऑप्शन नंबर बी है पत्रिका का संबंध पत्रकार से है। ऑप्शन नंबर सी है लेखक का संबंध उपन्यास से। ऑप्शन नंबर डी है लोहार का भट्टी से। लोहार का संबंध भट्टी से है। ये आपका पूछा गया है सन 2004 में एसएससी सीपीओ, एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर सन 2004। ठीक है दोस्तों, अब आप खुद बताइए कि संपादक क्या करता है, क्या कार्य क्या है। समाचार संबंध से है इसका संबंध, ठीक है ना। ये कार्य कर रहा है, ठीक है ना। जो संपादक होता है वो कई समाचार पत्र को लिखता है। इसी तरह लेखक जो है वो क्या करता है, इसका संबंध क्या हो जाएगा, उपन्यास से होगा। न कि इसमें लिखने और पढ़ने वाली बात हो रही है। मेज का संबंध बड़े कार्य करने से नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पत्रिका पत्रकार से ही तो दोनों व्यक्ति हो गए। इसमें दोनों व्यक्ति का नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, ठीक है ना। लोहार का भट्टी से, इसमें भी केवल एक ही व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पे लिखने वाला नहीं है, यहाँ पे भी कार्य करने वाला है। तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि लेखक का उपन्यास से संबंध होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पर आधारित। घंटा का संबंध सेकंड से है। फिर उसका दे दिया इसमें तृतीयक का संबंध किससे होगा। ऑप्शन नंबर ए मध्यवर्ती, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीयक, ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक, ऑप्शन नंबर डी साधारण। ये आपका पूछा गया है, ये भी एसएससी सीपीओ में, एसएससी सीपीओ में सन 2005 में पूछा गया है। अब आप बता सकते हैं कि घंटा जो होता है उसके बाद आता है मिनट, उसके बाद आता है सेकंड, ठीक है ना। अब इसी तरह तृतीयक का क्या होगा, तो यहाँ पे तृतीयक है, फिर इसके बाद आ गया द्वितीयक, फिर इसके बाद जाएगा प्राथमिक। अब इसका डायरेक्ट संबंध इससे बता रहा है, तो सिमिलरली यानी समानता तो प्राथमिक से होगा, क्योंकि ये चैप्टर ही यही है। सिमिलरिटी यानी सादृश्यता, तो जो संबंध इसका इससे होगा, यानी इसका इससे जो संबंध है उसका इसके इसी से होगा, यानी इसका इससे इसी से होगा। तो यानी आप क्या जाएगा ऑप्शन नंबर प्राथमिक से, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों 15 मिनट हो चुका है, अलग से मैं ज्यादा वीडियो नहीं बना सकता हूँ, माफी चाहूंगा दोस्तों। तो अब आगे का क्वेश्चन मैं लाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, और अगला जो मैं वीडियो बनाने जाऊंगा वो फिजिक्स का बनाऊंगा, क्लास 12 का, ठीक है ना दोस्तों। लगे रहिए आप लोग और अच्छे से आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।